Good morning, all of you. This is a business teacher of business of class 12. There is a first chapter of your syllabus is management. मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं? किसी भी चीज़ को मैनेज करना एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज करना बहुत 5 तरीक़ों से होता है: प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग। इन 5 तरीक़ों से हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज कर सकते हैं। मैनेजमेंट को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हम कम लागत में अच्छा माल बेचें, जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो और उसके जो गोल हैं वो अचीव हो सकते हैं। उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट। तो हम मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है। अलग अलग तरह की हमारे पास डेफिनेशन है। फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू एंड विच द पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप टू अटेन फ्यूचर गोल। मैनेजमेंट कब हो पाएगा? जब हमारे पास उस ग्रुप में अच्छे ऑर्गेनाइज पीपल होंगे कि जो उस काम को मैनेज कर सकते हैं। और अगर हमारे पास वो अच्छे पीपल हैं तो हम अपने फ्यूचर गोल को अचीवेबल कर सकते हैं। क्या लिखा है? इट इज़ अ आर्ट। ये एक आर्ट है ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू, किसके द्वारा? पीपल के द्वारा इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप टू अटेन द फ्यूचर गोल। हमारे पास एक अच्छा ग्रुप, एक अच्छी मैनेजमेंट में एक अच्छा पॉपुलर ग्रुप जो उस काम को अच्छे से कर सकते हैं। टू अटेन फ्यूचर गोल मतलब हमारा फ्यूचर गोल है हमारी कंपनी का, वो अचीवेबल हो सकता है। इट इज़ अ प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 5 प्रोसेसिंग मैनेजमेंट टॉपिक: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। ये 5 हमारे पास मैनेजमेंट के प्रोसेस हैं जिनसे हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में। फर्स्ट वन इज प्लानिंग, सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड इसमें लिखा है एक्चुअलिंग। एक्चुअलिंग में स्टाफिंग प्लस डायरेक्टिंग का मिक्स करके एक्चुअलिंग ये शब्द आया है। एंड कंट्रोलिंग, परफॉर्मेंस टू डिटरमाइन एंड अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव बाय यूज द पीपल एंड रिसोर्सेज। इन 5 प्रोसेस से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। इन 5 प्रोसेस के द्वारा हम अपने उन ऑब्जेक्ट को जो हमें करने हैं अपनी कंपनी के लिए, टू डिटरमाइन एंड अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव बाय यूज द पीपल एंड रिसोर्सेज। अगर हमारे पास अच्छे टाइप के रिसोर्सेज होंगे, हमारी कंपनी को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी और वो हमारी कंपनी को कम लागत में मिल रही है, तो कंपनी उसे लेगी, क्योंकि उस क्या होगा, कंपनी को उससे प्रॉफिट होगा। और कंपनी जो है अच्छा, अगर उसमें अच्छा क्वालिटी लगाए, अच्छी चीज़ करे और उसका माल अच्छा बिके, अगर मे भी प्रॉफिट शुरू में कम हो, पर अगर हमारा माल बिकता रहा तो हमारा प्रॉफिट हमारा बढ़ सकता है। तो मतलब क्या है कि एक तो अच्छे पीपल होने चाहिए और अच्छे रिसोर्स होने चाहिए, और हमें प्रॉफिट भी अपना सीमित रखना होगा। जब हम अपनी शुरुआत करेंगे किसी भी काम की, तो हम फिर बाद में बढ़ा सकते हैं अपना प्रॉफिट, पर हमें जब हम शुरू में अगर मैनेजमेंट कर रहे हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, अगर अपनी कंपनी को चला रहे हैं, तो हमें थोड़ा थोड़ा करके अपना प्रॉफिट को सीमित करना पड़ेगा और अच्छे रिसोर्स और अच्छे पीपल अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखने पड़ेंगे, जिससे कि हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छे से चल सकता है। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग एंड डूइंग। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है, हम उसमें डिसाइड करते हैं और डूइंग करते हैं। हम उसमें काम करते हैं और डिसाइड करते हैं कि हमें क्या क्या काम करना है। द पर्सन हु परफॉर्म दिस फंक्शन आर कॉल्ड मैनेजर। और हर सब ऑर्गेनाइजेशन एक मैनेजर एमडी होता है कि जो उस काम को करता है कि आप इस तरीके से करिए, आपको यूँ करना है। अगर आपकी कोई गलती हो जाती है तो आपको कहता है कि आप इस तरीके से न करके दूसरे तरीके से करिए, उसे हम कहते हैं मैनेजर। इट हैज़ फॉलोइंग 3 कैरेक्टरिस्टिक्स: it is a process or series of continuing and related activities. It involves and considered on searching organization goal. It reach this goal by working with through people and other organization resource.
मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है और हमें मैनेजमेंट जब भी करना है तो हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा उस काम को। हम ये नहीं कि हमने प्लानिंग कर दी कि हमें ये काम करना है, फिर हमने उस काम को ऑर्गेनाइज ही नहीं करा, और उस काम में अगर कुछ गलती है तो वो भी हमें बताई जाए। ऐसा भी हो सकता है कि हमने कुछ करा हो और वो एक चीज़ गलती हो, तो हमें अपने हेड जो है, हमारे सीनियर है, वो हमारी गलती को हमें बताएं कि हमारे से क्या गलती है, जिससे हम अपने फ्यूचर, जब हम फ्यूचर में अच्छा काम करें तो हमें इस गलती का एहसास हो कि हमने पहले ये गलती करी थी, तो अब हम उस गलती को सुधार सकते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है मैनेजमेंट में। Nature of management: goal oriented, economic, resource, distinct, process, integrative force, and tangible force. They are the five nature five they are the five topic of nature of management.